भक्तिजनों को मेरा प्रणाम। आज हमने आदरणीय डॉक्टर स्वामीनाथ पांडे जी के मुखारविंद से सुंदरकांड की सुंदर व्याख्या सुनी। हनुमान जी राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में निकले हैं और मेनाक पर्वत के निवेदन को अस्वीकार कर श्री राम जी का कार्य करने को आगे बढ़ गए हैं। आइए हम आगे की कथा सुने। और आगे चले। देवताओं को शंका हुई कि हनुमान जी जा तो रहे हैं और रावण के यहां जा रहे हैं जो त्रिलोक विजयी है, इनकी जरा परीक्षा ले ली जाए, ये सफल होंगे भी कि नहीं होंगे। देखो, देवता भी शंका करो, और उस परीक्षा के लिए उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेज दिया। इसमें लिखा है कि सुरसा नाम अहिन कै माता, पठई न आई कहीं ते ही बाता। सुरसा को भेजा। सुरसा आ गई सामने, हनुमान जी से कहा, देखो देवताओं ने आज मुझे भोजन भेजा है। हनुमान जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि हे माता, मैं हनुमान हूं, राम जी के काज से लंका जा रहा हूं। मैं लौट करके आऊं, सीता माता की खबर प्रभु को सुनाऊं, तब मैं स्वयं तुम्हारे मुंह में आकर के घुस जाऊंगा और मुझे खा लेना। पर अभी तो मेरा निवेदन है कि मुझे जाने दो। और मैं सत्य कह रहा हूं, मैं वापस लौट के आऊंगा और सीधा तुम्हारे मुंह में चला आऊंगा, मुझे खा लेना, पर अभी जाने दो। पर वो तो परीक्षा लेने आई थी। नहीं, कवनेव जतन दे नहीं जाना। कवनेव जतन मतलब उन्होंने अनुनय कर लिया, विनय कर लिया, इधर से जाने उधर से नहीं। योजन भरित बदन पसारा। सुरसा ने एक योजन बदन पसारा। योजन को ऐसा माना जाता है, एक योजन बराबर 4 कोस। अब कोस को आप लोगों को कैसे समझाएं कि एक कोस में 2 मील होता है और 1 मील में 1.5 किलोमीटर, ऐसा अनुमान है। तो एक कोस में कितना हो गया? 3 किलोमीटर। तो एक कोस में 3 किलोमीटर, तो 4 कोस में 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर का उसने मुंह फाड़ा। तो हनुमान जी ने सोचा क्या करें। उसका दुगुना विस्तार हनुमान जी ने मुंह फाड़ लिया। मतलब 12 किलोमीटर का तो इसने फाड़ा था, हनुमान जी ने 24 का फाड़ा। अच्छा, होता क्या है कि जब आपको पता पड़ जाए कि आपका शत्रु कुछ बड़ा कर रहा है तो आप उससे और बड़ा करते हैं। हनुमान जी ने जब 12 मतलब 4 कोस का उसने फाड़ा था, 8 कोस का हनुमान जी ने जब फाड़ा अपना मुंह, तब सुरसा ने 16 योजन का मुंह फाड़ लिया। 1 योजन का सुरसा ने फाड़ा था, 2 योजन का हनुमान जी ने मुंह फाड़ा और 16 योजन का सुरसा ने मुंह फाड़ा। अब फाड़ के मुंह बता। हनुमान जी 32 हो गए। 32 योजन का मुंह फाड़ लिया। सुरसा ने और अपना मुंह फाड़ा। फिर हनुमान जी ने और मुंह फाड़ा। इस प्रकार से जब सुरसा का मुंह 100 योजन का हो गया, मतलब 400 कोस का। 400 कोस का माने कितने मील हो गया। खैर, तो हनुमान जी ने क्या किया कि छोटे से हो गए। जीवन में भी ध्यान रखिए कि जब समस्या बड़ी हो और बहुत बड़ी हो तो छोटे हो जाइए, समस्या का हल निकल आएगा। हनुमान जी छोटे हो गए। तो यहां बाबा लिख रहे हैं कि बदन पैठ पुण्य बाहरे आवा। अब बदन पैठ माने कुछ लोग अर्थ लगाते हैं कि उनके ऊपर बैठ गए,
वदन माने होता है मुंह, मुंह में घुस करके, घुसे यहां बैठ ही नहीं है, पैठ ही है। बैठना और बैठना में अंतर। बैठना माने बैठ गए, बैठना माने घूम फिर ली। उनके मुंह में घुसे, चारों तरफ चक्कर लगाया। अरे भाई 100 योजन का जब मुंह है तो कितना बड़ा होगा, वो तो किसी एक छोटे मोटे शहर के बराबर हो गया। तो घूम फिर करके बाहर आ गए। अब सुरसा जब तक मुंह बंद करे तब तक तो हनुमान जी मुंह में से घुस के और बाहर आ गए। अब क्या करे? तब वो नतमस्तक हो गई और कहा कि मुझे जब देवताओं ने परीक्षण के लिए भेजा था तभी मुझे तुम्हारी बुद्धि और बल की जानकारी हो गई थी, परंतु देवताओं ने मुझे भेजा था इसलिए मुझे आना था और तुम्हारी परीक्षा लेनी थी। यहां सुरसा एक आशीर्वाद देती जो बड़े ध्यान देने की बात है कि राम काजु सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। यहां एक शब्द पे ध्यान दें, सब करिहु। अब सब को लेकर के चले ही नहीं है तो सब करिहु कहां से? वापस पीछे चलें तो जामवंत ने क्या कहा था कि सीता ही देख कहौ सुधि आई। इतना ही तो करना था कि जाओ सीता को देखो और आकर के बता दो कि सीता वहां पर है। अब यहां जो सब शब्द लगा, सुरसा ने आशीर्वाद दिया कि सब करिहु, अर्थात जो जो तुमको लगे रास्ते में कि ये करना है वो छोड़ना मत, सब करिहु। क्यों करिहु? कि तुम बल बुद्धि निधान, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। और काम हमेशा ध्यान रखना दो ही चीज से होता है, या तो ताकत से होता है और या बुद्धि से होता है। लोग कहते हैं पैसे से होता है। अरे पैसा होगा भाई मेरे तो उसको बुद्धि से ही खर्चा करोगे जब तो काम होगा, कि कहीं भी उसको फेंकते रहोगे। तो हनुमान जी बल और बुद्धि के निधान हैं, इसलिए सुरसा ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद मिल गया तो हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न होकर के चल पड़े। फिर आगे गए तो फिर एक कंटक मिला। यानी जीवन में ध्यान रखो कि जब हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो हमको कोई ना कोई बाधा अवश्य मिलेगी। चले तो सुरसा मिल गई, सुरसा से जैसे तैसे मुक्त हुए। अब एक निश्चरी अलग मिल गई, राक्षसी मिल गई। उसका काम क्या था कि जो भी समुद्र के ऊपर से जाता उसकी परछाई पकड़ के खींच ली। हनुमान जी के साथ भी उसने ऐसा किया। हनुमान जी ने देखा, बोले अच्छा, तब एक मुक्का उसको टिका दिया। टिका दिया वो वहीं मर गई। इस प्रकार उस निश्चरी को समाप्त करके हनुमान जी सीधे पहुंच गए समुद्र के उस पार। यहां एक शब्द दिया है मति धीरा, हनुमान जी का विशेषण है। मति धीरा माने जिनकी बुद्धि धैर्यशाली हो। धैर्यशाली हो माने किसी भी प्रसन्नता में बहुत ज्यादा उत्सुकता ना आए और किसी भी विपत्ति में बहुत ज्यादा घबराहट नहीं आए। तो ये मतिधीर हनुमान जी समुद्र के पार पहुंच गए। वहां जाकर के देख रहे हैं तो वाह वाह, ऐसा बढ़िया जंगल जिस पर भौरे गुंजायमान है और यहां से वहां तक फल और फूल, खग मृग, इनका पूरा झुंड आ रहा है और जा रहा, मतलब इतना मनोहर लग रहा है। पर उसमें खोए नहीं। क्यों नहीं खोए? क्योंकि इनका उद्देश्य क्या था? सीता माता का पता लगाना।
हर दूत का, हर कर्मचारी का यही उद्देश्य होता है कि जिसके लिए जा रहे हो उस काम को करो। क्यों? कि जिसने तुम्हें भेजा है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि इतनी देर जाने में लगेंगे, इतनी देर आने में लगेंगे, इतनी देर काम में लगे। हाँ, उससे कुछ दायां बायां हो जाए तो चलेगा, पर ये नहीं है कि गए हो 1 घंटे के काम के लिए, लौट रहे हो 3 घंटे। वो भी गुणा भाग कर रहा है। तो हनुमान जी उसमें खोए नहीं। हाँ, प्रसन्न हुए थोड़ा सा, पर तुरंत शैल विशाल देखिए क आगे, तापर धाई चढ़्यो भय त्यागे। एक विशाल पर्वत उनको दिखा और उस पर बिना किसी डर के चढ़ गए। अब हनुमान जी को किससे भय था? ये भी तो एक सवाल है कि हनुमान जी किससे डर रहे थे? नहीं, हनुमान जी किसी से डर नहीं रहे थे। उनको सिर्फ इतना सा भय था कि हम यहां रावण की नगरी में आए हैं, जिसके लिए हम अपरिचित हैं और हमसे वो अपरिचित है। तो किसी घटना को घटना सामान्य सी आशंका हुई, पर उसको उन्होंने वहीं छटक दिया कि ठीक है, सब देख लेंगे। अब चूंकि ये कथा कह कौन रहा है? शिव जी कह रहे हैं, और सुनने वाला कौन है? उमा जी हैं। तो शिव जी कह रहे हैं कि हे उमा, इसमें उस कपि की कोई बड़ाई नहीं है, वो केवल प्रभु का प्रताप है। और प्रभु का प्रताप ऐसा है तो जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है उसके सामने तो काल भी आ जाए तो खा लेगा। रावण क्या चीज है? पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका को देखा, जो कि बहुत बड़ा किला था। इतना बड़ा किला था कि उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़े ऊंचे ऊंचे सोने के परकोटे, चारों तरफ से दीवार, और सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ समुद्र पर्याप्त था। और उसका वर्णन करते हुए बाबा लिख रहे हैं कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहु हट हट सुभट बीथी, चारु पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने, बहु रूप निशिचर जूथ, अति बल से न बरनत नहीं बन। यहां रावण की उस लंका का वर्णन कर रहे हैं बाबा तुलसीदास कि सोने की लंका है, बहुत सुंदर सुंदर घर हैं, बाजार हैं, गलियां हैं, नगर हैं, और हाथी घोड़े पैदल सेनाएं हैं, और इतने हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। जंगल हैं, बावड़ी है, तालाब है, कुएं हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, गंधर्व हैं, और ऋषि मुनि भी हैं उस लंका में। कहीं विशाल पर्वत है और कहीं उस पर्वत के समान योद्धा भी हैं। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं, कहीं पर जानवरों का वध कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं। यहां बाबा तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं इनकी थोड़ी सी ही कथा कह रहा हूं, इनका विस्तार नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं? कि अभी कुछ ही समय के बाद राम जी का बाण लगेगा और ये शरीर त्याग देंगे। राम जी का बाण कैसा है? तीर्थ के समान है, पवित्र तीर्थ के समान है। जैसे तीर्थ में स्नान कर लो तो आपका जो पाप है वो नष्ट हो जाता है, मुक्त हो जाते हो, वैसे ही राम का जो बाण रूपी तीर्थ है वो इनके शरीरों में लगेगा
और ये परम गति को पा जाएंगे, इसलिए इनकी बहुत ज्यादा कथा कहने की आवश्यकता नहीं है। अब हनुमान जी कहाँ पहुंच गए? लंका में, और देख रहे हैं कि वहां चारों तरफ रखवारे ही रखवारे हैं। लंका की रक्षा के लिए रावण ने बहुत मजबूत व्यवस्था दी। तो पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार। विचार मतलब जब तक आप विचार नहीं करेंगे और कोई काम कर देंगे तो निश्चित मानिए कि वह सफल नहीं कहलाएगा। काम भले हो जाए पर वह सफल नहीं कहलाएगा। और विचार करके अगर काम करेंगे तब सिद्धि आपको मिलेगी और उसमें किसी प्रकार का कोई दोष भी नहीं होगा। क्यों कि आपने सबसे पहले उस पर पूरा विचार कर लिया। हनुमान जी लंका में प्रवेश करने से पहले विचार करते हैं। क्या विचार किया कि कैसे जाऊं, इसी रूप में जाऊं, अभी कोई देखेगा तो कहेगा ये कौन। इस प्रकार के यहां कोई और है नहीं कि मैं उस रूप में सम्मिलित हो जाऊं। बहुत विचार करने के बाद मन में विचार आया इनके, एक निश्चय पर पहुंचे कि अति लघु रूप धरम। लघु रूप ही नहीं, अति लघु रूप, बिल्कुल छोटा रूप, बिल्कुल छोटा। नगर करूं पैसा और नगर में चला जाऊं, पर कब? दिन में नहीं, रात में। क्योंकि रात में जाने पर लोग नहीं देखेंगे, दिन में जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो सबसे छोटा मशक समान रूप कपि धरी, मच्छर के समान रूप धारण कर लिया। और यहां एक बात और है कि जा कहां रहे हैं? सीता माता को देखने। सीता माता कौन है? भक्ति का स्वरूप है। तो भक्ति अगर आपको चाहिए तो आपको लघुता लानी पड़ेगी। छोटा बन करके जाएंगे तभी भक्ति मिलेगी। और वो तो दर्शन करने जा रहे हैं किसका? सीता मैया का, जो भक्ति स्वरूप है, न कि खुद का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन और प्रदर्शन में अंतर है। आजकल आप देखिए कहीं दर्शन करने लोग जाते हैं तो प्रदर्शन पहले करते हैं। वीआईपी चिट्ठी कटवा लो, तो पता नहीं कि वो जो अंदर बैठा है वो वीआईपी है, जो या जो जा रहा है वो वीआईपी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तो हनुमान जी उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहे थे, माता सीता को देखने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपना रूप छोटा कर दिया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। अच्छा कार्य करने कहीं जाओ तो बाधाएं आती ही आती हैं। पहली बाधा सुरसा के रूप में आई, दूसरा समुद्र के अंदर वो निश्चरी के रूप में आई, और यहां भी बाधाओं ने पीछा नहीं छोड़ा। एक लंकिनी नामक राक्षसिनी आ गई जो पहरेदारी कर रही थी, और इतने छोटे रूप को भी उसने देख लिया और कह रही है कि मोहि निंदरी कहां चले सी। और नाम उसका था लंकिनी। तो नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहां चले सी मोहि निंदरी। वो कह रही है कि मेरी निंदा करके तू कहां चला जा रहा है। निंदा करना माने अनदेखा करना। एक हम और आप निंदा उसको कहते हैं कि जो हमारे सामने बैठ करके कुछ बुरा भला कह रहा हो। नहीं, इसको भी निंदार्थ में लिया जाता है कि बिना उसको सूचना किए और आप चले जा रहे, बिना मेरी जानकारी के तू अंदर चला जा रहा, और तू मेरा मर्म नहीं जानता,
मेरा भेद नहीं जानता, मेरी ताकत नहीं जानता। ये जितने चोर हैं ना, ये सब मेरे भोजन हैं। तात्पर्य क्या है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। हनुमान जी ने सोचा कि कौन इससे बहस करे। उन्होंने एक मुक्का, अब मुक्का वो मच्छर के रूप में तो घुमा नहीं सकते, तुरंत मच्छर से परिवर्तित हुए, बड़े हुए, मुक्का मारने लायक। उन्होंने एक घूंसा जड़ दिया जबड़े, वो खून के उल्टी करती हुई गिर पड़ी। अब यहां देखिए, जैसे वहां सुरसा ने कहा था कि राम काज सब करी हो, और यहां ये लुढ़क पड़ी, और लुढ़क पड़ने के बाद जब उसको होश आया और उठी, तो ये क्या कह रही है कि प्रविश नगर की जय सब काजा, सब काजा। सुरसा ने कहा सब, और लंकिनी ने कहा सब। तो इस सब की गर्त में बहुत कुछ छुपा हुआ है, जो आगे कथा में आएगा। तो मुक्का पड़ने के बाद लुढ़क पड़ी, और लुढ़क पड़ने के बाद फिर उठी, और उठने पे बोली, क्या बोली कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा, विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संहारे। उठी, होश आया, और होश आने के बाद कह रही है कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था, अब बताइए, रावण ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा होगा, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए होंगे और वरदान दिया था। अब सवाल इसका है कि वरदान रावण को दिया था, तो ये भी वहां थी, तभी तो बता रही है। और ये कह रही है कि बिरंची कहा मोहि चीन्हा। चिन्ह माने होता है पहचान, पुराने समय का शब्द है, अवधि का शब्द है कि कुछ चिन्ह दे दो, पहचान दे दो, इससे पता लगे कि मैं वहीं से आ रहा हूं या वहीं जा रहा हूं। जैसे राम जी ने पहचान दिया था अंगूठी, और सीता जी ने पहचान दिया था चूड़ा मणि। तो इससे आगे कथा आएगी। यहां वो कह रही है कि विरंची माने ब्रह्मा ने रावण को वर देते समय मुझे एक पहचान बताई थी। कौन सी पहचान? कि विकल हो तय कपि के मारे, अगर किसी बंदर के मारने पर तू बेहोश हो जाए तो समझ लेना कि अब निश्चरों का संहार हो जाएगा। अब बताइए, शकुन होते चल रहे, और वो प्रणाम करती है राम जी के दूत को, राम जी के दूत को प्रणाम करते हुए कहती है कि मैं बहुत धन्य भाग्य हूं कि आज मैंने राम के दूत को देख लिया। ऐसी मान्यता है कि दूत को देखने का पुण्य भी उतना ही होता है जितना उस मुख्य को देखने का होता है। जैसे आप कभी महाकाल गए और नंदी बाबा का स्पर्श कर लिया, दर्शन कर लिया, तो बाबा के दर्शन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो हे तात, वो हनुमान जी से कह रही है कि मैं बड़ा भागिनी हूं, मेरे पुण्य बहुत हैं जो मैंने राम जी के दूत को अपने नेत्रों से देखा। और एक नीति की बात बताई कि किसी संत का जो दर्शन है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर स्वर्ग के और अपवर्ग के, मतलब स्वर्ग के और अपवर्ग माने मोक्ष के सभी सुखों को एक तराजू पर रखो और दूसरे पर थोड़ा सा सत्संग रख दो, तो सत्संग जो है वो स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से अधिक होता है। तो आज मेरा जो सत्संग आपसे हुआ, मेरा जीवन धन्य हो गया। और आशीर्वाद दिया उसने कि प्रविश नगर की जय सब काजा,
और हृदय राखी कौशलपुर राजा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो लंकिनी की आशीष से श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर गए, वापस उसी रूप में आ गए। तो यहां पर छोटा रूप धारण करके जब प्रवेश किया तो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, ऊपर नीचे दाएं बाएं, यहां शब्द आया है मंदिर मंदिर। मंदिर मंदिर माने, मंदिर माने होता घर। हम और आप यही जानते हैं कि मंदिर माने होता है देवघर, जहां पर देवताओं का वास होता है। नहीं, देव मूर्ति हमने बनाई, हमने उसे देवघर कहा, हम उसको प्रणाम करते हैं। पर हमारा जो घर है जिसको हमने बनाया उसमें हम रहते हैं। हमारे अंदर एक आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। मतलब हमारे माध्यम से परमात्मा जहां जहां रहता है वो मंदिर है, और परमात्मा सर्वव्यापी है, इसलिए हर घर मंदिर है। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, शोधना माने बारीकी से देखना। और आगे कह रहे हैं कि देखे जहां तहां अगणित योद्धा, इतने योद्धा चारों तरफ दिख रहे हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती। गए दशानन मंदिर माही, तो दशानन के मंदिर में भी गए, यानी घर गए, और इतना विचित्र बना था कि देखते से ही बड़ा आश्चर्य चकित कर देने वाला था, वर्णन नहीं किया जा सकता। देखा रावण सोया हुआ है, पर वहां कहीं वैदेही हनुमान जी को दिखाई नहीं पड़ी। कुछ दूर और आगे गए तो बड़ा सुंदर एक भवन दिखाई दिया, और वहां पर श्री हरि का एक मंदिर अलग से बना हुआ था। अब यहां हनुमान जी को आस जगी। क्या आस जगी? अब कुछ न कुछ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। पर उनके मन में शंका भी हुई कि भाई ये लंका है, लंका में राक्षस रहते हैं, राक्षसों के यहां मंदिर, ऐसा तो नहीं कोई गड़बड़ है। खैर देखते हैं, चलो। आगे गए तो देख रहे हैं कि धनुष बाण बना हुआ है, और देखा कि तुलसी का पौधा लगा हुआ। धनुष बाण राम जी का अस्त्र शस्त्र है। तुलसी एक पवित्र वृक्ष है जिससे रोग शोक दूर होते। तो हनुमान जी को प्रसन्नता हुई कि नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। पर फिर भी मन है, मन में तर्क वितर्क चलता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सीता मैया की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और अगले एपिसोड में हम इसके आगे की कथा का प्रसारण करेंगे। जय श्री राम।